हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है एमीन। एमीन क्या होता है? देखिए, कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें NH2 समूह जुड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? एमीन समूह कहलाता है। ठीक, एमीन का फार्मूला क्या होता है? एमीन को देखिए NH2 से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं NH2 से। और ये जो हम आगे एक लाइन खींचे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एमीन कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कार्बन की श्रृंखला है, उसमें कोई हेलोजन ग्रुप है। ठीक, कार्बन की श्रृंखला को हम R मान लेते हैं और हेलोजन को X मान लेते हैं। इसका रिएक्शन अमोनिया से हुआ होगा। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ठीक, अब ये देखिए, ये रिएक्शन किया होगा आपस में। अमोनिया का एक H जो है हेलोजन को लेकर एक कंपाउंड बना लिया होगा, मतलब एक रिएक्शन कर लिया होगा, मतलब X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। ठीक, अब ये देखिए, इसका X जो है इसके H के साथ निकल गया, मतलब HX बन गया। प्लस अब जो बचा है उसको जोड़ दीजिए, मतलब R, फिर उसके बाद अब ये NH। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बचा? 2 हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पर लिख दिए 2। इस तरह देखिए हमारा एमीन बनता है। अब ये जो R लिखे हैं, R का मतलब क्या हुआ? कार्बन की श्रृंखला। अगर इसे हम हटा देते हैं तो हम ये मान लीजिए, ये तो जुड़ा बताएगा, ये जो बॉन्ड है ये जुड़ा हुआ बताएगा, और इसे हम लिखते हैं NH2, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एमीन कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और देखिए, जब NH2 मतलब एमीन, जब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स बनता है, FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स बनता है, तब हम एमीन लिखते हैं। ठीक, एमीन लिखेंगे। और जब यही हमारा सब्स्टिट्यूएंट परफिक्स बनता है, सब्स्टिट्यूएंट परफिक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कार्बन की श्रृंखला है, इसमें कोई और ग्रुप उपस्थित हो, जैसे मान लीजिए इसी में अगर एक जगह COOH भी प्रेजेंट हो, तब हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, ये हमें बताता है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सब्स्टिट्यूएंट परफिक्स का यूज हम कहाँ करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट परफिक्स लिखते हैं तब हम एमिनो लिखते हैं, एमिनो। ठीक, अब हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ एमीन। कितने प्रकार के एमीन होते हैं? देखिए, डिग्री ऑफ एमीन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला हम मान लिए, फिर उसके बाद NH2 ये जुड़ा है। अब ये देखना है कि डिग्री ऑफ एमीन मतलब एमीन कितने प्रकार के हो सकते हैं डिग्री में। अब ये देखिए, ये जो N है, N का मतलब नाइट्रोजन जो है, ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, और वो भी एक कार्बन से, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री का एमीन। ठीक, फर्स्ट डिग्री का एमीन। और यही देखिए, अगर कार्बन है यही, और इसमें हम मान लेते हैं N, फिर इसका जो H है एक हटा देते हैं, और फिर उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पर एक N हो गया, सॉरी C, और फिर यहाँ पर H। अब ये देखिए, N जो है 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसे कहते हैं सेकेंड डिग्री का एमीन। ठीक, अब यही कार्बन देखिए, एक कार्बन ये हो गया, N हो गया, और ये C, और इसको हटाकर ये कार्बन स्थान ले ले, तो इससे हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री का एमीन। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ एमीन किस तरह होते हैं। मतलब अगर ये जो नाइट्रोजन है एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो प्राइमरी एमीन होगा, और यही नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिग्री का एमीन। और फिर यही कार्बन जो है 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, मतलब यही नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसे 3 डिग्री का एमीन कहते हैं। अब हम IUPAC नाम लिखने का एक फार्मूला देखते हैं। देखिए, फार्मूला हमारा है X और साइड चेन, मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला हो, उसमें हम देखते हैं हेलोजन ग्रुप तो नहीं है, साइड चेन तो नहीं है, फिर उसके बाद देखते हैं साइक्लो, फिर एल्क, फिर बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप। इसका यूज हम जब एग्जाम्पल लिखेंगे तब आपको बताएंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ये है। देखिए, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप हो। तो NH2 क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग में हम कार्बन ये जो जुड़ा है NH2 से, इसे हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं, और इसे सेकेंड कार्बन। अब देखिए, इसमें कोई हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है। और साइड चेन मतलब कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है उसके अलावा कोई अन्य कार्बन जुड़ा है इससे नहीं ना, तो इसे छोड़ दीजिए। फिर साइक्लो, साइक्लो का मतलब क्या हो?
कार्बन कार्बन जो आपस में रिंग बना रही है, नहीं ना, तो इसे भी हटा दीजिए। फिर एल्क देखते हैं, एल्क मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथ कहेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड, इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रहता है तो एन लिखते हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम, अब ये देखिए एमीन, हमने बताया था जब एमीन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स बनता है तो अब हम क्या लिखते हैं, एमीन, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा 1 एमीन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ANE होता है, लेकिन हम यहाँ पर ए आया है इसलिए हम इसको हटा दिए हैं, तो क्या हो गया, इथ एन 1 एमीन। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम IUPAC का नाम तो बता रहे हैं, लेकिन आपको इसी एग्जाम्पल पर कम से कम 5-6 एग्जाम्पल अपने से करना है। कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पर 2 कार्बन लिए हैं तो इथ लिखे हैं, आप यहीं पर मान लीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन करके एमेन लिखिए। अब इसका नाम सोचिए कैसे लिखेंगे IUPAC नाम। अब देखिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप लिखेंगे, एन लिखेंगे, एमेन लिखेंगे। अब यहीं पर फिर तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कार्बन 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 फिर NH2, अब इसका IUPAC नाम लिखिए। आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इस तरह लिया है और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दूसरे तरीके से रहेगा, हर एक एग्जाम्पल हमारा अलग अलग रहेगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर हम नाइट्रोजन लिखे हैं और ये यहाँ से भी कार्बन अटैच है और यहाँ से भी, और हाँ आपको हम जितना भी एग्जाम्पल बता रहे हैं उसका IUPAC नाम, आपको हर एक एग्जाम्पल का डिग्री ऑफ एमीन बताना है हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक। देखिए अब इसका हमें IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। IUPAC नाम लिखने से पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला देखते हैं। अब नाइट्रोजन में देखते हैं किधर सबसे ज़्यादा लंबी चेन है, इधर है तो मान लीजिए इधर लेंगे, फर्स्ट कार्बन इसे मानेंगे, सेकेंड इसे, थर्ड इसे। अब ये देखिए ये हमारा छूट गया कार्बन, तो इससे हम साइड चेन मान लेते हैं। अब साइड चेन मान लिए तो साइड चेन है तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं, मिथ कहेंगे, ठीक। अब ये देखिए फार्मूला हमारा क्या कहता है, हेलोजन ग्रुप हो या साइड चेन हो, पहले उसका नाम, फिर साइक्लो, फिर एल्क, फिर बॉन्ड प्लस फंक्शनल ग्रुप। अब ये देखिए साइक्लो नहीं है क्योंकि रिंग आपस में नहीं बना रहा है, लेकिन एल्क है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो पहले हम साइड चेन का नाम लिख लेते हैं। साइड चेन हमारा क्या है, मिथाइल। अब क्योंकि ये देखिए 1 कार्बन है, 1 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे साइड चेन का। फिर ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ना तो YL लगा देंगे, ठीक। अब ये जो मेथाइल है किस कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर देखिए ये मेथाइल जो है ये नाइट्रोजन से अटैच है, मतलब कार्बन से नहीं अटैच है। कार्बन से अटैच रहता है तो हम कार्बन की नंबरिंग दिखाते हैं किस कार्बन से। अब ये नाइट्रोजन से अटैच है तो हम लिख देंगे N मिथाइल, ठीक, N मिथाइल। अब कितने कार्बन, अब ये साइक्लो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर एल्क, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहेंगे, ठीक, प्रोप हो गया। अब सब में सिंगल बॉन्ड है क्या, हाँ है, तो लिख देंगे N। फिर उसके बाद एमीन, देखिए फर्स्ट कार्बन पर है तो लिख देंगे 1 एमीन, ठीक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के पास से करेंगे। फर्स्ट कार्बन इसे मानेंगे, सेकंड इसे, थर्ड इसे, ठीक है, मान लिए। अब इन दोनों का हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो देखिए 1 कार्बन है, 1 कार्बन को तो हम मेथ कहेंगे, और फार्मूला हमारा क्या कहता है कि पहले साइड चेन का नाम लिखे, और हेलोजन ग्रुप है तो उसका, तो साइड चेन है, दोनों किससे अटैच है, N से, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, N, N। देखिए 2 बार है ना मिथाइल तो N, N दोनों का पोजीशन दिखा दिए। अब 2 बार आया है तो डाई लिखेंगे, ठीक। फिर एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो YL लिखेंगे, ठीक। अब देखिए N, N डाई मिथाइल। अब एल्क का नाम लिखेंगे क्योंकि साइक्लो नहीं बन रहा है। अब एल्क का नाम, एल्क कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहेंगे, ठीक। अब सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N लिख देंगे, और फिर उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देंगे, 1 एमीन हो जाएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगर इस तरह से एग्जाम्पल आ जाए लिखने को तो कैसे लिखेंगे। देखिए फर्स्ट कार्बन हम इसे मानेंगे, सेकंड कार्बन इसे मानेंगे, थर्ड कार्बन इसे, फोर्थ कार्बन इसे। अब किसी को भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्थान पर, मतलब कार्बन के दोनों श्रृंखला पर NH2 प्रेजेंट है। देखिए इस तरह अगर आए ना तो IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। पहले हम एल्क का नाम लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई हेलोजन ग्रुप भी नहीं है, ना ही कोई साइड चेन है, ना ही साइक्लो है, तो बचा क्या, एल्क, कितने कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहेंगे।
देखिए सब सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे। अब देखिए अब फंक्शनल ग्रुप का नाम, अब दो दो जगह प्रेजेंट है तो कैसे नाम लिखेंगे, पहले दिखा देंगे कि किस कार्बन पर प्रेजेंट है, तो देखिए फर्स्ट कार्बन पर है और फोर्थ। ठीक, अब 2 बार आया है एमेन ना, तो लिखेंगे डाई, फिर एमेन लिख देंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है। देखिए इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट कार्बन इसे मानेंगे, सेकंड कार्बन इसे, थर्ड कार्बन इसे, फोर्थ कार्बन इसे। अब देखिए अब इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हैलोजन ग्रुप तो यहाँ पर आ गया। अब फिर ये देखिए पहले हैलोजन ग्रुप का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम साइक्लो लिखते हैं, फिर उसके बाद हम एल्क लिखते हैं। तो हैलोजन ग्रुप है, पहले इसी को निपटा देते हैं। पहले देखिए हैलोजन ग्रुप तो है, इसे क्लोरीन हो गया, लेकिन आईपीसी में नाम जब लिखते हैं ना क्लोरीन का, तो क्लोरीन नहीं क्लोरो लिखते हैं। अब ये क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, तो देखिए दूसरे कार्बन से, तो नाम लिखेंगे इसका 2 क्लोरो। अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहेंगे, क्योंकि देखिए हैलोजन ग्रुप हो गया, साइक्लो नहीं है तो उसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद एल का है, 4 कार्बन हो गया, फिर बॉन्ड देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, फिर 1 पर फंक्शनल ग्रुप है तो एमीन हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग तो हम यहीं से करेंगे, फर्स्ट कार्बन इसे, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे। अब देखिए इसमें तो साइड चेन आ गया और हैलोजन ग्रुप भी आ गया। अब इन दोनों में किसका नाम पहले लिखेंगे, तो देखिए जब दोनों आ जाए मतलब हैलोजन ग्रुप और साइड चेन, तब हम वरीयता किसे देते हैं, मतलब प्रियोरिटी किसे देते हैं। तो देखिए अल्फ़ाबेट के नियम का हम पालन करते हैं। तब ये देखिए क्लोरीन है ना, क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो हो जाएगा। और ये देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मिथ कहेंगे, और ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो YL लिख देंगे। अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ABCD देखते हैं, पहला वर्ड देखते हैं, पहला वर्ड ABCD में पहले कौन आएगा, पहले C आएगा, उसके बाद ना M आएगा, तो हम नाम पहले C का लिखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए दोनों जगह अगर C है तो उसके बाद हम वर्ड देखते हैं कि मतलब यहाँ पर H है, फिर मान लीजिए यहाँ पर E है, इस तरह देखते हैं। तो नाम कैसे लिखेंगे, पहले क्लोरीन का किस कारण से जुड़ा है, दूसरे से, तो लिख देंगे 2 क्लोरो। ठीक, 2 क्लोरो, फिर उसके बाद मिथाइल का नाम लिखेंगे 3 मिथाइल, फिर उसके बाद लिखेंगे एल्क। एल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहेंगे, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N, फिर 1 एमीन। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, अगर इस तरह आ जाए तो कैसे इसका नाम लिखते हैं। तब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग तो हमें फंक्शनल ग्रुप से ही करना पड़ेगा, फर्स्ट कार्बन इसे, सेकंड कार्बन इसे, थर्ड कार्बन इसे, फोर्थ कार्बन इसे, फिफ्थ कार्बन इसे। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा साइड चेन हो गया और यहाँ पर हैलोजन ग्रुप हो गया। अब इसका हम कैसे आईपीसी नाम लिखेंगे, तब नाम तो वैसे ही लिखेंगे। देखिए एक कारण है मेथ होगा, ठीक, और ये क्लोरीन है तो C से स्टार्ट होगा, हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए नाम कैसे लिखेंगे, पहले C आएगा, अल्फ़ाबेट में पहले C आएगा, उसके बाद M, तो C किस कारण से जुड़ा है, तो दूसरे से, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। अब फिर मिथाइल लिखेंगे। अब मिथाइल किस कारण से जुड़ा है, मिथाइल जो है ये तो नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, N मिथाइल। ठीक, N मिथाइल। अब कितने कार्बन है, मतलब एल्क का नाम, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट कहेंगे। अब इसमें बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड देखिए सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों रहे तो हम सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते हैं, हम डबल बॉन्ड को लिखते हैं। ठीक, तब क्या हो जाएगा, किस कार्बन पर पहले आया, तो ये देखिए डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर पहले आया, तो लिखेंगे 3 इन, फिर क्या हो जाएगा, एमीन का नाम, तो 1 एमीन हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि अल्कोहल जब हम पढ़ाए थे
तो एग्जाम्पल लास्ट मतलब एग्जाम्पल 10 में हम कुछ गलती कर दिए थे, पता नहीं कैसे हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गया, छोटी क्या ये बहुत बड़ी मिस्टेक इसे कहेंगे। और जबकि हमने बहुत सारे इस तरह एग्जाम्पल दिया है और उसको बताया भी है कि जैसे मान लीजिए यही वाला एग्जाम्पल हमसे गलती हुई थी। गलती हमसे क्या हुआ था कि देखिए फर्स्ट कारण हम इसे माने थे, सेकेंड कारण हम इसे, जबकि हम क्या बताए थे आपको कि जब हम रिंग बनाते हैं तो फर्स्ट कारण इसे माने, अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उससे कवर करना पड़ता है, तो सेकंड हम इसे मानेंगे, ठीक। फिर थर्ड हम इसे, फोर्थ इसे ही मानेंगे, इसे फिफ्थ मानेंगे और इसे सिक्स, और यही हमसे गलती हो गई थी। अब देखिए अब इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमीन 5 पर नहीं है, अब ये क्या हो जाएगा 3 पर। अब फिर ये देखिए इथेइनाइल जो है यह 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब ये जो मेथाइल लिखे हैं यह 5 हो जाएगा, 5 मेथाइल, ठीक। फिर उसके बाद साइक्लो रहेगा, हेक्स रहेगा, 1 इन भी रहेगा और फिर 1 ऑल भी रहेगा। बाकी सब सही है, बस हमने यहाँ पर गलती कर दी थी, ठीक। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, देखिए इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है, फर्स्ट कारण हम इसे मानेंगे, और देखिए रिंग है, रिंग में डबल बॉन्ड है तो इसे कवर करेंगे, तो सेकंड इसे मानेंगे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे, सिक्स इसे। अब देखिए इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। पहले रिंग का नाम, क्योंकि इसमें कोई हेलोजन ग्रुप भी नहीं है और न ही कोई साइड चेन है, तो हेलोजन ग्रुप भी नहीं है, साइड चेन भी नहीं, तो साइक्लो हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा साइक्लो, कितने कार्बन है 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं हेक्स। अब देखिए बॉन्ड लिखना है, 1 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड है और 5 पर, तो क्या हो जाएगा 1, 3, 5। अब देखिए 3 बार आया है ना तो ट्राई लिखेंगे, फिर इन लिखेंगे और फिर 1 एमीन लिखेंगे, ठीक। इस तरह इसका आईपीसी नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1, 3, 5 ट्राई इन 1 एमीन। इसका कॉमन नेम है, आपका सब कॉमन नेम, इसको कॉमन नेम में हम कहते हैं एनिलीन, ठीक। एनिलीन क्लास 12th का एक चैप्टर ही है, मतलब इसी पर एक चैप्टर बना दिया गया है, ठीक। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट कार्बन इसे मानेंगे, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे। अब ये देखिए हमारा साइड चेन हो गया, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। पहले रिंग बन रहा है तो पहले रिंग है तो क्या लिखेंगे साइक्लो लिखेंगे, फिर हेक्स। अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है ना तो YL लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा साइड चेन बन चुका है, NH2 हमारे यहाँ पर है। अब देखिए इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे। पहले देखते हैं साइड चेन का नाम, साइड चेन में हेलोजन ग्रुप हो गया या साइड चेन, फिर साइक्लो वाला देखते हैं, तो इसमें साइक्लो हेक्स आइल है, तो पहले लिखेंगे साइक्लो हेक्स, YL लगा देंगे, फिर एल, कितने कार्बन है 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं ब्यूट कहेंगे। सब में सिंगल बॉन्ड है तो N लिख देंगे, फिर 1 एमीन लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू जो आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।